नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं कुमार संतोष आप सभी स्नेही छात्राओं का मेरे YouTube चैनल कुमार संतोष शर्मा पर बारंबार हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूं। प्रिय छात्राओं, आज हम उपस्थित हैं आपके समक्ष आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित एक महत्वपूर्ण प्रकरण को लेकर के उपस्थित हैं और उसी के संदर्भ में आज की इस वीडियो में हम आपसे परिचर्चा करेंगे। और उस महत्वपूर्ण और नूतन प्रकरण का नाम होता है अनुवाद प्रकरण। कारक प्रकरण के अंतर्गत चल रहा है कारक। वैसे हम कारकों से संबंधित समस्त जानकारियां आपको पूर्व की वीडियो में अवगत करा चुके हैं। आज की इस वीडियो में प्रमुख रूप से हम परिचर्चा करेंगे अधिकरण कारक के संबंध में। ये अधिकरण कारक के संबंध में जो सूत्र होते हैं उनके उनसे संबंधित कुछ उदाहरण हम हिंदी वाक्यों को देंगे, जिनका आपको क्या करना है, हमें हमारे द्वारा सिखाया जाएगा हिंदी वाक्यों का संस्कृत में रूपांतरण करना। ठीक है। विश्वविद्यालय में दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो हिंदी वाक्यों का संस्कृत में रूपांतरण और दूसरा संस्कृत के वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण। लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर आप तभी भली भांति दे सकते हैं जब आपको कारकों का सम्यक ज्ञान है। भली भांति अगर आपको कारकों का भान है तो आप क्या कर सकते हैं, इनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम उपस्थित हैं आपके समक्ष अधिकरण कारक से संबंधित कुछ वाक्यों को लेकर के। आधारो अधिकरण प्रमुख सूत्र है ये अधिकरण कारक का कि आधारो अधिकरण क्रिया का जो आधार होता है या जिस स्थान पर कोई क्रिया संपन्न की जाती है उसे अधिकरण कहते हैं। और अधिकरणे च जो सूत्र है वो ये कहता है, सप्तमी अधिकरण है कि अधिकरण कारक के योग में सर्वदा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जिस स्थान पर कोई क्रिया संपन्न होगी वो उस क्रिया का आधार होगा और आधार में सर्वदा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ये आपको स्मरण रखना है। तो करते हैं कुछ प्रमुख उदाहरणों को लेकर हम उपस्थित हैं। जैसे कृष्ण महाविद्यालय में, जैसे कृष्ण महाविद्यालय में पढ़ता है, कृष्ण महाविद्यालय में पढ़ता है। इस वाक्य का आपको क्या करना है, संस्कृत में रूपांतरण करना है। सबसे पहले कृष्ण देखिए करता है और पढ़ने की जो क्रिया है वो महाविद्यालय में संपन्न की जा रही है। एतस्मात् कारणात् अत्र अधिकरण हुआ क्या, महाविद्यालय। और जो अधिकरण होता है उसमें सप्तमी अधिकरण से सूत्र यही कहता है कि सर्वदा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। तो देखिए सर क्या बनेगा, संस्कृत रूपांतरण देख लीजिए। जैसे कृष्ण महाविद्यालय, कृष्ण महाविद्यालय पढ़ती। क्लियर होगा, कृष्ण महाविद्यालय में पढ़ता है। इस तरह से आपको क्या करना है, इसका रूपांतरण करना है। कृष्ण महाविद्यालय में पढ़ता है। जैसे हम सब गांव में रहते हैं, ये देख लीजिए नेक्स्ट उदाहरण, हम सब गांव में रहते हैं। इस वाक्य का आपको क्या करना है, संस्कृत में रूपांतरण करना है। तो क्या होगा, हम सब गांव में रहते हैं कि हमारे सबके रहने का जो आधार है वो क्या है, गांव है। इसलिए गांव क्या हुआ, अधिकरण हुआ। और जो अधिकरण होता है उसमें शब्द कौन सी विभक्ति, सर्वदा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। देखिए वयम सर्वे ग्रामे निवसामि, हम सब गांव में रहते हैं। ये इसका क्या हुआ, रूपांतरण हुआ। पक्षी पेड़ पर बैठा है, पक्षी पेड़ पर बैठते हैं। तो बैठने का जो आधार है वो क्या है, पेड़ है। तो इसलिए पेड़ क्या हुआ, अधिकरण हुआ। और जो अधिकरण होता है उसमें कौन सी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। तो देख लीजिए क्या बनेगा, जैसे खगा वृक्षे तिष्ठन्ति, खगा वृक्षे तिष्ठन्ति, पक्षी आकाश
पेड़ पर बैठते हैं। इस तरह से आपको क्या करना है, इन हिंदी वाक्यों का संस्कृत में रूपांतरण करना है। अब देखिए और देख लीजिए, एक यतश्च निर्धारणम सूत्र क्या कहता है, उससे संबंधित उदाहरण भी दिखा रहे हैं। पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है। हिमालय श्रेष्ठ है। यतश्च निर्धारणम सूत्र यही कहता है कि समूह में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए या निम्न बताया जाए तो वहां पर सर्वदा सप्तमी और षष्ठी दोनों विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। यतश्च निर्धारणम सूत्र यही कहता है, समूह में से जब किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाए तो वहां पर षष्ठी और सप्तमी दोनों ही विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है, यानी पर्वतों का एक समूह है, उसमें हिमालय की क्या विशेषता बताई जा रही है, वो श्रेष्ठ है। तो पर्वतों में क्या कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, षष्ठी और सप्तमी। जैसे पर्वतनाम पर्वतेषु, पर्वतानां पर्वतेषु हिमालय श्रेष्ठ अस्ति। पर्वतानां पर्वतेषु हिमालय श्रेष्ठ अस्ति, यानी पर्वतों में हिमालय सर्वश्रेष्ठ है। तो यतश्च निर्धारणम सूत्र यही कहता है कि समूह में से किसी एक को जब अच्छा या बुरा बताया जाएगा तो वहां पर सर्वदा षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। कुछ उदाहरण और देख लीजिए आप, जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कवियों में कालिदास, यानी कवियों का जो समूह है उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन है, कालिदास है। तो उससे संबंधित भी देख लीजिए, जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो इसका क्या बनेगा, यहां पर भी वही सूत्र लगा दीजिए, कवि नाम कविसु, कवि नाम कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कवि नाम कविसु दोनों विभक्ति यानी षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग किया जाएगा कि समूह में से किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाएगा तो वहां पर दोनों प्रकार की विभक्ति यानी षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का ही क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। जैसे विद्यार्थियों में, विद्यार्थियों में राम चतुर हैं, राम चतुर है। जितने भी विद्यार्थी हैं उस समूह में से राम श्रेष्ठ हैं या चतुर हैं, तो उससे संबंधित उदाहरण यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो विद्यार्थी नाम विद्यार्थिषु, विद्यार्थी नाम विद्यार्थिषु रामे चतुर अस्ति। विद्यार्थियों में राम चतुर है। और एक देख लीजिए, रामे वनम गते दशरथे प्राणान् एत्यज्य। जहां पर एक क्रिया के बाद तुरंत दूसरी क्रिया घटित होती है वहां पर भी हम क्या करेंगे, ये सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे उस कर्ता और क्रिया दोनों में कि रामे वनम गते, रामे वनम गते यानी कि राम के वन चले जाने पर दशरथ प्राणान एत्यज्य कि एक साइड की क्रिया हुई कौन सी
कि राम बन गए, उसके तुरंत बाद दूसरी क्रिया हो गई है क्या कि दशरथ ने अपने प्राण क्या कर दिए, छोड़ दिए। यानी एक क्रिया के बाद अगर दूसरी क्रिया तुरंत घटित होती हो तो वहां पर भी हम क्या करेंगे, उस कर्ता और क्रिया दोनों में ही सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे कि रामे वनम गते, राम के वन चले जाने पर दशरथ प्राणान अत्यज्यत, महाराज दशरथ ने क्या कर दिए, अपने प्राण त्याग दिए। सूर्य अस्तम गते, सूर्य के अस्त हो जाने पर बालक स्वगृहम एगत, सूर्य के अस्त हो जाने पर बालक अपने घर को चले गए। इस तरह से आपको क्या करना है, इन वाक्यों का संस्कृत में रूपांतरण करना है। तो ये थे आज की वीडियो में अधिकरण कारक से संबंधित कुछ हिंदी वाक्यों का संस्कृत में रूपांतरण। मिलते हैं नेक्स्ट डे कुछ नवीन जानकारियों के साथ, वो कारक प्रकरण से संबंधित आपको मिक्सचर यानी कि उदाहरण मिलेंगे, उनके बारे में हम आपसे परिचर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं कुमार संतोष आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।